नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि महान संत तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे अमर ग्रंथ की रचना की, उन्हें अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन पाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और कैसे पवन पुत्र हनुमान जी ने एक गुप्त रूप धारण करके उन्हें राम दर्शन का मार्ग दिखाया था। आज की इस कथा में हम जानेंगे एक ऐसी दिव्य घटना के बारे में जो हमें ये सिखाती है कि ईश्वर हर पल हर रूप में हमारे सामने आते हैं, परंतु हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में और जानिए यह रोमांचक कथा। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्हें भक्त शिरोमणि कहा जाता था। काशी की पावन नगरी में गंगा के पवित्र तट पर स्थित 80 घाट पर वे नित्य प्रति रामचरितमानस की मधुर कथा सुनाते थे। उनकी वाणी में ऐसा जादू था, उनके शब्दों में ऐसी मिठास थी कि सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन उनकी कथा सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। परंतु दोस्तों, तुलसीदास जी के मन में एक गहरी व्याकुलता थी। वे राम कथा तो गाते थे, राम नाम का जप करते थे, परंतु उनकी आत्मा प्रभु के साक्षात दर्शन के लिए तड़प रही थी। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले तुलसीदास जी गंगा में स्नान करते थे। स्नान के पश्चात घाट से अपने साथ स्थल की ओर जाते समय मार्ग में एक सूखा हुआ वृक्ष पड़ता था। वे नित्य उस वृक्ष को गंगा जल से सींचते थे। यह उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया था। परंतु दोस्तों, तुलसीदास जी को यह ज्ञात नहीं था कि उस सूखे वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस निवास करता था। जो आत्माएं अपने जीवन काल में अधूरी इच्छाओं के साथ मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती, वे ब्रह्म राक्षस योनि में भटकती रहती है। एक दिन की बात है, जब तुलसीदास जी अपने नित्य की भांति उस वृक्ष पर गंगा जल चढ़ा रहे थे, तभी अचानक उनके समक्ष एक विलक्षण घटना घटी। वह ब्रह्म राक्षस उनके सामने प्रकट हो गया। ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे महात्मन, आप प्रतिदिन इस निर्जीव सूखे वृक्ष को जल से सींचते हैं। आपकी इस निस्वार्थ सेवा से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत संतुष्ट हूँ। मांगिए, आप जो चाहे मांग सकते हैं। मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। दोस्तों, यह सुनकर तुलसीदास जी के मन में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें तो केवल एक ही अभिलाषा थी, प्रभु श्री राम के दर्शन। उन्होंने सोचा, आज शायद वह शुभ घड़ी आ गई है। तुलसीदास जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे ब्रह्म राक्षस, मेरे हृदय में तो केवल एक ही लालसा है। मैं प्रभु श्री राम की कथा को गाता हूँ, उनके गुणों का वर्णन करता हूँ, परंतु मेरे नेत्र अब तक उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन से वंचित है। यदि आप मुझे मेरे आराध्य के साक्षात दर्शन करा दें, तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस कुछ पलों के लिए मौन हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे महात्मन, यदि मुझ में प्रभु श्री राम के दर्शन कराने की शक्ति होती, तो मैं स्वयं उनके दर्शन कर इस प्रेत योनि से मुक्ति पा लेता। मैं तो स्वयं इस यातना में फंसा हुआ हूँ। तुलसीदास जी ने निराश होकर कहा, तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु ब्रह्म राक्षस बोला, ठहरिए महाराज, मैं भले ही आपको प्रभु के दर्शन नहीं करा सकता, परंतु मैं आपको वह मार्ग अवश्य बता सकता हूँ जिससे आपको दर्शन हो सके। ब्रह्म राक्षस ने आगे कहा, जिस स्थान पर आप प्रतिदिन राम कथा सुनाते हैं, वहां सैकड़ों भक्त आते हैं, परंतु एक रहस्य है जो किसी को ज्ञात नहीं। सबसे पहले जो श्रोता आपकी कथा सुनने आते हैं, वे कोई और नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी हैं। वे ही आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करा सकते हैं। यह सुनकर
तुलसीदास जी के नेत्र आश्चर्य से फैल गए। उन्होंने पूछा, परंतु हे ब्रह्म राक्षस, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? ब्रह्म राक्षस ने रहस्य खोलते हुए कहा, भक्तों की भीड़ में सबसे पीछे एक फटा हुआ कंबल ओढ़े एक अत्यंत दीनहीन व्यक्ति बैठता है। उसका शरीर कोढ़ से ग्रस्त दिखाई देता है। कोई उसके पास नहीं बैठता, कोई उसे छूता तक नहीं, परंतु वही है हनुमान जी। आप उनके चरण पकड़ लीजिएगा, वे आपको निराश नहीं करेंगे। दोस्तों, यह सुनकर तुलसीदास जी का हृदय खुशी से भर गया। वे ब्रह्म राक्षस को धन्यवाद देकर मन में प्रभु दर्शन की आशा लिए 80 घाट की ओर चल पड़े। अगले दिन कथा के समय तुलसीदास जी की दृष्टि केवल उसी व्यक्ति को खोज रही थी। वे कथा तो सुना रहे थे, परंतु उनका मन अत्यंत व्याकुल था। और तभी उन्होंने देखा, भीड़ के सबसे पीछे एक कोने में कंबल ओढ़े एक कोढ़ी के रूप में एक व्यक्ति बैठा था। तुलसीदास जी तुरंत अपने आसन से उठे और दौड़कर उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़े। वह व्यक्ति बोला, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? आप व्यासपीठ पर विराजमान हैं और मैं एक तुच्छ दीनहीन रोगी व्यक्ति हूँ। मुझे तो लोग छूते तक नहीं, और आप मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं। कृपया उठिए। परंतु तुलसीदास जी ने दृढ़ता से कहा, हे महाराज, आप संसार से अपना स्वरूप छुपा सकते हैं, परंतु मुझसे नहीं। मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे प्रभु श्री राम से नहीं मिलवाते। मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। दोस्तों, जैसे ही तुलसीदास जी ने कहा, वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी क्षण हनुमान जी अपने भव्य तेजस्वी दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके शरीर से अलौकिक तेज निकल रहा था। तुलसीदास जी ने रोते हुए कहा, हे पवन पुत्र, कृपा कीजिए, मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करवाइए। अब मेरे जीवन में कोई और अभिलाषा शेष नहीं है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य तुलसीदास, आपकी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको प्रभु श्री राम के अवश्य दर्शन होंगे, परंतु इसके लिए आपको चित्रकूट जाना होगा। वहीं आपको आपके आराध्य मिलेंगे। यह सुनकर तुलसीदास जी बिना विलंब किए चित्रकूट के लिए निकल पड़े। उनके हृदय में अपार उत्साह और प्रभु मिलन की व्याकुलता थी। चित्रकूट पहुंचकर तुलसीदास जी ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया। फिर वे प्रभु को खोजते हुए इधर उधर भटकने लगे। उनके नेत्र हर आने जाने वाले को तलाश रहे थे। तभी उन्होंने देखा, दो अत्यंत सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे। एक गौर वर्ण के थे, दूसरे श्याम वर्ण के। दोनों के कंधों पर धनुष्मान थे। उनका तेज देखते ही बनता था। वे राजकुमार तुलसीदास जी के पास आए और बोले, हे महात्मन, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें सही मार्ग बता सकते हैं? तुलसीदास जी ने बड़ी विनम्रता से उन्हें रास्ता बता दिया। वे दोनों राजकुमार धन्यवाद कहकर तेजी से आगे बढ़ गए। अब तुलसीदास जी फिर से प्रभु को खोजने में लग गए। वे बेचैन होकर इधर उधर देख रहे थे। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, हे प्रभु, आप कब मिलेंगे? तभी हनुमान जी प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुलसीदास जी, प्रभु राम से भेंट हुई? तुलसीदास जी ने निराशा भरे स्वर में कहा, हे हनुमान जी, मुझे तो अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए और आप व्यर्थ के प्रश्न पूछकर मेरा उपहास कर रहे हैं। हनुमान जी हंसते हुए बोले, उपहास नहीं महाराज, अभी जो दिव्य राजकुमार आपसे मार्ग पूछ रहे थे, वे ही थे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी। आप उन्हें देखकर भी पहचान नहीं पाए। यह सुनकर तुलसीदास जी का हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोले, हे दयानिधान, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कृपया एक बार और अवसर दीजिए। हनुमान जी ने सांत्वना देते हुए कहा, धैर्य रखिए, प्रभु आपसे मिलेंगे। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते।
अगले दिन तुलसीदास जी मंदाकिनी के घाट पर बैठे चंदन घिस रहे थे और प्रभु के भजन गा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में केवल एक प्रार्थना, हे प्रभु, एक बार दर्शन दे दो। तभी एक सुंदर बालक घाट पर आया। उसका मुखमंडल चंद्रमा के समान कांतिमान था। बालक ने मधुर स्वर में कहा, बाबा, आपने बहुत सुंदर चंदन घिसा है, क्या आप मुझे भी थोड़ा चंदन लगा देंगे? तुलसीदास जी ने प्रेम से उस बालक को चंदन दे दिया। बालक बड़े स्नेह से अपने मस्तक पर चंदन लगाने लगा। तभी एक तोता आकर पास के वृक्ष पर बैठ गया और बोलने लगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। यह सुनते ही तुलसीदास जी चौंक गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया, उनके सामने कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम खड़े हैं। वे तुरंत उस बालक के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। और दोस्तों, उसी क्षण प्रभु श्री राम अपने चतुर्भुज दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनका तेज असहनीय था। तुलसीदास जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कुछ ही क्षणों में प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, परंतु वह दिव्य झलक, वह पवित्र दर्शन तुलसीदास जी के हृदय में सदा के लिए बस गया। दोस्तों, ये कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु हर पल, हर रूप में हमारे समक्ष आते हैं। कभी दीनहीन के रूप में, कभी राहगीर के रूप में, कभी बालक के रूप में, परंतु हम अपनी अज्ञानता के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए कहा गया है, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, पता नहीं किस रूप में नारायण तुम्हारे द्वार पर आ जाएं। दोस्तों, यह थी तुलसीदास जी और हनुमान जी के पवित्र मिलन की अद्भुत कथा। आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशन मैजिक बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि इस कथा से आपको क्या सीख मिली। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।